नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं जो रासायनिक हमारा चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का ये सेकंड वीडियो है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे संतुलित करते हैं अभिक्रियाओं को। ठीक है, कि अभिक्रियाओं में आए हुए असंतुलित को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो डाल रखा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ा हुआ है, उस जाकर देख लीजिए और हो सके तो चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। तो चलिए, क्या है हमारा समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक कीजिएगा वरना डिसलाइक कीजिए। ठीक है, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे इसको जो समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा बहुत इजीएस्ट टॉपिक होगा, बहुत ही आसानी से हम लोग सीखेंगे कैसे संतुलित करते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, सिंपल सा कुछ फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं, कुछ समीकरण लिखे हुए हैं जिनको हम डायरेक्टली सीखेंगे कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट समय को वेस्ट किए हुए। जैसे यहाँ पे है KCl पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम Cl2। ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया। अभी जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि ये क्यों अलग हो गए, इसमें क्या प्रोसेस हुआ है, यहाँ पे कौन सी उपस्थिति है कि जिसके उपस्थिति में इन्होंने अभिक्रिया किया है। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इसको समीकरण सिद्ध कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, आप पहले हम संतुलित कैसे करेंगे, तो पहले हम एक एक जो एलिमेंट्स है, एक एक जो तत्व है उनको लिख लेंगे। पोटेशियम कितना है, पोटेशियम हमारा 1 है। Cl कितना है, Cl हमारा 1 है इस साइड का। उसके बाद इस साइड का कितना है, पोटेशियम हमारा कितना है, 1 है। Cl कितने हैं, 2 है। कितने हैं Cl। ये तो डियर स्टूडेंट्स आपको मैं बहुत ही इजीएस्ट वे में सिखा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यही करके आप लोगों को दिखा सकते, ये लिखने की जरूरत है, लेकिन आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि हम लोग बेसिक से सीख पाए। ठीक है, तो ये जो हमारा Cl कितने है, इधर 2 है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपके एग्जाम को कभी भी आ जाता है कि समीकरण को संतुलित कीजिए, ठीक, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक, तो समीकरण में ही आप लोगों को क्लू देगा कैसे उसे संतुलित करता है। जैसे कि यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है कि KCl डैश K प्लस Cl2। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे 2 Cl है लेकिन यहाँ एक ही Cl है। तो 2 Cl यहाँ पे कैसे हो सकता है, जब तक यहाँ पे 2 नहीं होगा। यहाँ पे जब तक 2 नहीं होगा तो यहाँ पे 2 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा की पॉइंट है, यहाँ हमें दिखा रहा है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 किया। 2 करने के बाद क्या हमारा Cl तो हो गया, Cl तो संतुलित हो गया। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या है 2Cl। तो 2Cl को मैंने यहाँ रख दिया तो 2 तो आ गया, लेकिन यहाँ पोटेशियम की भी संख्या बढ़ गई। क्या, पोटेशियम की संख्या बढ़ गई, क्योंकि इस पोटेशियम जो एक ही था, पोटेशियम बराबर था, लेकिन इसकी संख्या जैसे मैंने 2 किया था बढ़ गई। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करूंगा, मैं भी यहाँ पे 2 कर दूंगा। तो यहाँ पे भी 2, और क्योंकि यहाँ जब 2 हुआ है तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 2 के है तो यहाँ पे भी 2 के है, यहाँ पे 2Cl है तो यहाँ पे भी 2Cl है। ठीक, तो इधर से जो चलता है वो भी हमारा काउंटिंग में आता है, और जो नीचे से इसके पे लगा होता है वो भी काउंटिंग में आता है। ठीक, तो ये जो हमारे समीकरण ये हमारा संतुलित हो गया। आप किसी भी में चेक कर सकते हैं। ठीक, इधर 2 है। ठीक है, एक बार और देखेंगे, इधर 2 के है, इधर भी 2 के है, इधर 2Cl है, इधर भी 2Cl है। ठीक, तो ये जो हमारा समीकरण संतुलित होगा। नेक्स्ट थिंग है हमारा FeSO4 और Fe2O3 SO2 प्लस SO3। अब इसमें क्या है, अब इसको कैसे संतुलित करें, तो पहले हम इसे जैसे पहले काउंट कर लेंगे। तो इधर Fe कितना है, Fe हमारा हुआ SO4। ठीक, तो इसमें क्या है, हमारा अलग अलग करेंगे। S जो है हमारा 1 है, 4 कितने, O कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है। अब यहाँ में मालूम होगी इस साइड का कि ऑक्सीजन हमारा 4 है, S हमारा 1 है और Fe 1 है। लेकिन यहाँ पे जो Fe 2 हो गए, इस साइड Fe कितने हैं, 2 हैं, और इस साइड O कितने हैं, 3 यहाँ पे O हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 3 2 5 और 5 3 8। जो O की संख्या है हमारी कितनी, O 8 हो गई। अब 8 हो गई। अब S की संख्या हो गई हमारी 2, कितनी हो गई 2। S की संख्या हो गई हमारी 2। ठीक, S की संख्या 2 हो गई, और आयरन की संख्या कितनी है हमारी, यहाँ पे 2 हो गई। अब यहाँ पे तो ये बढ़ोतरी हो गई। तो अब यही सब हमें देखते हुए यहाँ पे क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम कौन से अंक से मल्टीप्लाई करें कि हमारा F जो है 2 बन जाए। ठीक, क्योंकि यहाँ पे F 2 है, तो क्या करेंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड 1 से करेंगे, इस साइड 2 से करेंगे।
ठीक है, मैं ज्यादा आप लोगों को मैथमेटिक्स में उलझाना नहीं कहता, तो सीधा से है यहाँ 2 एफ है, यहाँ 2 एफ करने के लिए यहाँ 2 लिख लेंगे ऐसे। तो अब हमारा क्या है 2 एफ हो गया, 2 एफ समझ लिया, एफ ई हो गया। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे 2 एफ ई हुआ तो 2 ऐसे हो गया, और यहाँ पे 4 दूना 8 है, ई मल्टीप्लाई करना इसलिए, तो 4 दूना 8 ओ हो गया, कितना 8 ओ हो गया। तो अब देख लेंगे 2 ऐसा है, तो 2 ऐसा है इस टाइम, हाँ तो 2 ऐसा है, एक को यहाँ है, एक को यहाँ है, तो ये 2 ऐसे हो गया। उसके बाद यहाँ पे ओ कितने हैं, 4 दूना 8 ओ है, तो 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 5 3 8 है, तो टोटल ओ भी हो गए। तो ये जो हमारा समीकरण हो गया संतुलित हो गया, सिंपल सा, एक 2 लगाने से हमारे पे संतुलित हो गया। ठीक, आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं सही सही है कि नहीं है। ठीक, 2 एफ है तो 2 एफ है, ओ कितने हैं हमारे, 4 गुना 8 ओ है, तो 3 2 5 और 5 3 8। उसके बाद एस कितने हैं, 2 है, तो 1 2, तो ये हमारा संतुलित है। नेक्स्ट थिंग्स है AgCl, Ag उसके बाद Cl2, सेम जैसे ये हमारा सेम टू सेम वैसे ही होगा, आप लोग देख सकते हैं चाहे तो। ठीक, तो क्यों, अब 2Cl है तो सिंपल से यहाँ पे 2 कर देंगे, तो फिर हमारा 2Ag भी हो गया, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, तो 2Ag और 2Cl2 आप लोग चाहे तो जोड़ सकते हैं, यहाँ पे 2 Ag है तो 2 Ag है, 2 Cl है तो 2 Cl है, सिंपल वे। ठीक, अब नेक्स्ट थिंग्स Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2O। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसे देखते ही संतुलित कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो। ठीक, तो इसको भी कर लेते हैं, तो कितने F है, 3 है। ठीक, अब F 3 है तो हमें 3 F करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 3 बनाना होगा, तो जाकर के यहाँ Fe3 हो गया, तो यहाँ पे Fe3 होगा। ठीक, अब यहाँ पे Fe3 तो हमारा संतुलित हो गया, लेकिन यहाँ पे अब हमारा H2 H कितने हैं, H2 है, कितने हैं, 2 है। अब यहाँ पे भी H2 है, H2 संतुलित है, लेकिन हमारा क्या है, O संतुलित नहीं है, O जो हमारा 4 है। ठीक, तो O को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 यहाँ बढ़ाएंगे, तो 2 गुना 4 हो जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन तो 4 हो जाएगा, लेकिन हमारा ये ऑक्सीजन 4 नहीं होगा। इसको 4 करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 रख लेते हैं, 4 रखते हैं, हमारे 4 ऑक्सीजन हो गए, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गए। अब हमारा लेकिन 4 गुना 8 बन गया, ये कितना हाइड्रोजन बन गया, 4 गुना 8 बन गया। अब जैसे ही ये 8 बना, तो अब 8 यहाँ बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 4 यहाँ पे रख देंगे, तो 4 गुना 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 3 Fe, 3 Fe, तो ये भी हमारा क्या है, संतुलित हो गया। ये भी स्टेप बाय स्टेप सभी संतुलित हो गए। आप लोग चाहें तो अपनी कॉपी में अगर ये जहाँ पे भी समीकरण मिले आप लोग देख सकते हैं सर कि कैसे हुआ है। ठीक, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जय।